पांचवा कलयुग ने हाथ जोड़ के कहा महाराज कोई बड़ा सा स्थान रह करके रहने के लिए दो। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु ततो निदम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम। जब पुनः हाथ जोड़ करके प्रार्थना की तो पांचवा स्थान दिया किसमें? सोने में। अब सजनों सोने में कलयुग का वास है, पर कौन से सोने में? ध्यान रखिएगा, जो किसी का छीन करके लाया गया है, किसी का दबाया गया है, उस सोने में कलयुग का वास है। और सजनों वो तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा, वो तुम्हारे जीवन में कभी खुशी ला ही नहीं सकता। महाराज आप कहोगे नहीं महाराज हमारा दबाया हुआ नहीं है, हमारा चुराया हुआ सोना नहीं है, तो कहां से आया? बोले जब हमारी शादी हुई थी ना तो हमारी सास ने, पति ने, ऐसा ही होता है ना, लड़के वाले सोना डालते हैं ना, तो वो तो हमारी सास का दिया हुआ कलयुग का वास नहीं है। मिला लेना, कहीं कलयुग का वास तो नहीं है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। मिला लीजिएगा, कहीं ऐसा तो नहीं आप वाले सोने में कलयुग का वास हो। नहीं महाराज सास ने दिया था, ससुर जी ने दिया था, कलयुग का वास हमने चुराया नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सास की सेवा कितनी की? कितनी की? बोले मर जाऊं पानी भी नहीं पियाऊं, बस कलयुग का वास है। ध्यान दीजिएगा, तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा वो। और सबसे पहला सुख निरोगी काया। जो अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते, सेवा नहीं करते, वो जीवन में कभी निरोगी रह ही नहीं सकते महाराज। इसलिए देख लो आज के बच्चों को, कभी कुछ बीमारी, कभी कुछ बीमारी, कभी ये बीमारी, कभी वो बीमारी। सेवा तो होती नहीं है। धन सबको चाहिए, बहू बेटे धन के लिए केस करेंगे, लड़ जाएंगे, सर फोड़ देंगे, लेकिन सेवा के लिए तू कर तू कर तू कर। तो बेटा चाहे बिहारी जी चला जा, चाहे जगन्नाथपुरी चला जा, तेरी जिंदगी में कभी सुख आने वाला नहीं है। तेरे व्रत, तेरी तीर्थ यात्रा, तेरा सब बेकार है, क्योंकि कलयुग का वास तेरी उस संपत्ति में है। कोई बहू कहे नहीं महाराज हमारे पास कलयुग नहीं है। क्यों? जब देवर की शादी हुई ना तो हमारी सास ने पूरा सोना हमारा देवरानी की शादी में डाल दिया, देवर की शादी में। अब तो देवरानी जाने और सासू जाने सेवा करे, क्योंकि कलयुग तो देवरानी पे जाके बैठ गया। हमारा सोना तो हमने कमाया है, फिर बनाया है। हम सेवा नहीं करें तो चलेगा? नहीं चलेगा मेरे भाई। क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सजनों कोई जमीन का टुकड़ा तो मिला है, हाँ थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा सा मिला है। ध्यान रखिएगा, सोने में और संपत्ति में बराबरी है। किसी भी देश में सोना देकर के संपत्ति ले लो और संपत्ति देकर के, बोलो होता कि नहीं होता है? नोट चले या नहीं चले, सोना सब जगह चलता है, सब देश में चलता है। तो भैया उस संपत्ति में भी बिना सेवा के कलयुग का वास है। अगर आप संपत्ति करके, अगर सेवा करके संपत्ति लेते हो माँ बाप की, सर भी नहीं दुखेगा, ध्यान रखिएगा। और बिना सेवा के अगर आपने संपत्ति ली है तो बर्बाद हो जाओगे मेरे भाई। आप कहोगे नहीं महाराज हमारा ससुराल तो पहले ही बेच खाया, कुछ मिला ही नहीं। अच्छा कुछ नहीं मिला? बोले ना हम सेवा नहीं करेंगे तो चलेगा? बोले नहीं चलेगा। क्यों? पति तो है। बोले हाँ वो तो है। तो ऐसा करो अपनी सासू से जाकर के कह दो कि सासू माँ ये तेरा बेटा पकड़, तू जाने रिए जाने, मुझे कोई मतलब नहीं है, छोड़ दो। अरे नहीं महाराज ऐसे कैसे छोड़ दें, वो तो हमारा सुहाग है, उसे कैसे छोड़ दें? ध्यान रखिएगा, तुम्हारा सुहाग है और माँ बाप का असली सोना तो बेटा ही होता है। असली सोना कौन है? माँ बाप का बेटा। जिस बेटे के लिए वो अपना घर बेच सकते हैं, जमीन बेच सकते हैं, अपने आप को बेच सकते हैं। इसलिए सजनों बहू बेटे के पास में सेवा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है इस कलयुग से बचने का।
और आज के बच्चे सेवा नहीं करते, इसलिए सब मारे मारे फिर रहे हैं। कोई कहीं पर्चा बनवा रहा है, कहीं कहीं से टोटका ला रहा है, कोई महाराज कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कितने टोटके ले आओ, कितने ही महाराज आप पर्चे बनवा लो, पर मुझसे लिखवा लो, आप सुखी जिंदगी में हो नहीं सकते। अरे कोई महात्मा तो क्या, परमात्मा भी आकर के तुम्हें सुखी नहीं कर सकता जब तक तुम अपने बड़ों की सेवा नहीं करोगे और सच्चे दिल से नहीं करोगे। एक सेवा मजबूरी में होती है करनी, मजबूरी में। लोक दिखाऊ सेवा सेवा नहीं होती है, ध्यान रखिएगा। अगर आपके मन में ये भाव है कि दुनिया कुछ कह नहीं दे इसलिए मैं चलो सेवा कर दूं, या इसलिए चली जाऊं या आ जाऊं, तो वो सेवा नहीं है। दिल से अगर तुम्हारा प्रेम है, सेवा है, तो मैं गारंटी से कहता हूं, सास चाहे तुम्हारी गाली दे, सास ससुर तुम्हें चाहे बुरा बोले, तुम्हें जिंदगी में गाली लगने वाली नहीं है। वो गाली भी तुम्हें आशीर्वाद के रूप में लगेगी। और भैया अगर सेवा नहीं करोगे तो चाहे अलग रहो, चाहे पियर में रहो, जिंदगी में दुखी रहोगे, सुखी कभी जिंदगी में रह नहीं सकते आप। मेरे भाई, बड़ों की सेवा का बड़ा महत्व बताया है। सेवा महाराज सर्वोपरि बताई है, बड़ों की सेवा का बड़ा महत्व बताया है। अगर सेवा करके पड़ोसी की भी संपत्ति आपने ले ली तो सरदर्द नहीं होगा। पड़ोसी की भी संपत्ति ले लो सेवा करके, दिल खुश करके। और बिना सेवा के अगर सगे मां बाप की भी संपत्ति ली है तो वो भी पेट फाड़ करके निकलती है मेरे भाई। याद कर लीजिए भागवत के और इस प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय का ये 38वां और 39वां श्लोक, जिसका भाव मैंने आपको बताया है। 5 स्थान कलयुग को रहने के लिए दिए। एक दिन की बात है, जरासंध के यहां से छीन करके लाया हुआ मुकुट पहन करके राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए। और जब शिकार खेलने के लिए गए तो कलयुग सवार होकर के महात्मा का अपमान करवा दिया। और सजनों, जब महात्मा का अपमान करवाया तो महात्मा समीक के पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। अरे मर्यादा का उल्लंघन करने वाले राजा, आज के 7 दिनों के बाद में तक्षक नाम का सर्प तुझे डसेगा और तेरा शरीर भस्म हो जाएगा। राजा को जैसे ही पता चला, सब कुछ छोड़ करके महाराज गंगा किनारे आकर के बैठ गए कि मेरे पास में सिर्फ 7 दिन है। 7 दिनों में कैसे कल्याण करें, महात्माओं से पूछा लेकिन कोई उत्तर नहीं दे सका। सचनो मन में अगर सच्ची श्रद्धा हो, सच्ची लगन हो, सच्ची भक्ति हो, तो सदगुरु तो अपने आप स्वयं चल करके